आजमगढ़ में बीजेपी पदाधिकारी के अवैध निर्माण पर भारी पुलिस बल के बीच चला बुलडोजर। बिना नक्शा के हो रहा था निर्माण। पीड़ित ने कहा, नहीं दिया गया टाइम, हुआ लाखों का नुकसान। आजमगढ़ के हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय के सामने बने एक मकान पर जिले के विकास प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। बुलडोजर चलाए जाने के बाद दोनों मकानों के लोग कलेक्टर पहुंचे। जिला प्रशासन को शिकायती पत्र दिया गया। कलेक्टर पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि एक दिन पूर्व देर रात में नोटिस लगाया गया था और आज घर को गिरा दिया गया। आजमगढ़ जिले में संगीत महाविद्यालय गेट के सामने संबंधित मकान का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराए जाने का आरोप लगा था, जिसे अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया था। बताया गया कि इस संबंध में 21 दिसंबर को एडीए की ओर से नोटिस जारी की गई थी। तय सीमा निर्माण कार्य नहीं रोके जाने पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस मकान पर कार्रवाई हुई है वह भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष ब्रिजेश गौड़ का होना बताया जा रहा है। इस मामले में यह भी बताया गया कि ब्रिजेश गौड़ ने महाविद्यालय के निर्माण के लिए जमीन के बदले जमीन का हस्तांतरण कराया था। वो अपने जमीन पर मकान का निर्माण करा रहे थे। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है। जिला प्रशासन ने जिन 2 मकानों को गिराया है उनमें ब्रिजेश गौड़ और रामनयन गौड़ का मकान बताया जा रहा है। ब्रिजेश गौड़ कहाँ के रहने वाले? हरिहरपुर। क्या मामला है? डीएम साहब मामला ये, हमारा मकान बन रहा था अभी, और एक हमारे चाचा जी का मकान अभी बन गया था, लद गया था। वो भी हरिहरपुर संगीत विद्यालय के पास। और संगीत विद्यालय में जो हम लोगों ने जमीन दे दी और जमीन दिए भी, और हमको जमीन मिली, लेकिन अभी एक जमीन ऐसी है हमको मिली है कि वो कब्जा भी नहीं हुई, अभी रास्ता भी नहीं उसमें है। और रास्ता भी, और जो जमीन ये लोग लेना है ले लिए, और रास्ता के लिए जमीन नहीं लिए उसमें, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रास्ते में भी जमीन दी है अपनी। और हमने कहा स्कूल बन रहा है भाई, कुछ मदद करनी चाहिए, स्कूल में दे दिए, रास्ते के लिए भी जमीन दे दी, उसका हमें कुछ नहीं मिला, उसका कुछ नहीं हमें मिला। उसके बाद जब हम अपनी जमीन जो है मकान बना रहे हैं, एक मकान बन गया चाचा जी का हमारे, और एक हम बना रहे हैं, तो लोगों ने कहा, हमसे कोई नहीं कहा कि नहीं गलत है, नहीं चाहे जो भी है। बाद में सीएम जी का दौरा जब हो रहा है इसमें 28 को, तो इन लोगों ने कहा कि शोभा खराब हो रही है, स्कूल की शोभा खराब हो रही है, कहीं जमीन बदल लीजिए, तमाम तरीके की बातें करने लगे। तो हमने कहा कि जमीन तो ठीक है भाई, बदल लेंगे, लेकिन जमीन हमको कैसी मिलनी चाहिए? जमीन हम भी विचार होता रहा था अभी हम लोगों का कि जमीन कैसी मिलेगी। तो इन लोग एक बंजर, हमको जमीन पसंद नहीं आई जो जमीन इन लोग बताया। तो कल उसके बाद हमको तुरंत नोटिस रात में आके पता नहीं कब लगा के चले गए, 20 तारीख को, और 20 को नोटिस, 21 को नोटिस लगा के चले गए। अब 22 को हमको सुबह में देखे कि नोटिस लगी हुई है। उसके बाद हमने वकील साहब से मिला, तो वकील साहब गए तो वहाँ कुछ था ही नहीं, मतलब वहाँ फाइल ही नहीं गई थी अभी एडीए में। उन्होंने कहा चलिए अभी फाइल नहीं गई, देख के बताते हैं। आज हमको बुलाए थे, तब तक आज 5 बजे भोर में से ही जेसीबी आके गिराने लगी, मकान गिरा दी। और डीएम साहब से अभी मिले हैं तो कहीं हमको आधे एप्लीकेशन मिला था, गांव के लोग दिए थे कि शोभा खराब हो रही है, स्कूल का शोभा जानबूझ के बना रहा है, शोभा स्कूल की खराब हो रही है, इसलिए गिरा दिए हम लोग। और आपके गांव वाले दिए थे, इसलिए हमने एडीओ को मार्क कर दिया, और इसलिए आपका मकान गिर गया। बहुत मकान गिरते हैं इस तरीके से, हमको 24 घंटा भी समय नहीं मिला, मकान गिरा दिया गया। कोई मुआवजे की बात हुई है प्रशासन की तरफ से? कोई बात नहीं हुई है, और नहीं तो हमको ये बात हुई कि ज्यादा बोलोगे तो और देना पड़ेगा तुमको, और जो जेसीबी है उसका भी भरना पड़ेगा। हमने कहा जो भी भरना पड़ेगा भरेंगे, घेरदारी बेच देंगे, चले जाएंगे, गोली मरवा दीजिए, क्या करना है। तो किस पद पे हैं आप? हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं हाफिजपुर। तो क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, हमारी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लोग करें, हमारा जान माल जो भी हुआ है नुकसान, हमारी जमीन हम फिर हम उसी में बनाएंगे। हमको समय मिलना चाहिए था ना। क्या नाम है? रामनयन गौड़। कहाँ के रहने वाले? हरिहरपुर। क्या मामला है डीएम साहब? डीएम साहब के यहाँ वो स्कूल के सामने हम अपना मकान बनाए थे। हमको परसों रात में लोग नोटिस लगाए प्राधिकरण वाले, परसों
रात में। हम कल सुबह देखे तो भाग कर कचहरी आए, वकील साहब को पकड़े और लेकर जा रहे समझे वापिस में, तो यहाँ कोई फाइल नहीं थी। तो वकील साहब कहे कि चलिए 2 दिन में देखते हैं। तब तक आज 4 बजे भोर में गाड़ी आकर अब मकान हमारा तोड़ दिया। मैं निकला नहीं होता तो मैं खुद तब का मर गया होता। संगीत महाविद्यालय हरिहरपुर। तो क्या बोल के प्रशासन वाले तोड़ रहे हैं? कुछ नहीं बोले, वो कहे कि नक्शा नहीं बनवाए। वही डीएम साहब आज कह रहे थे कि नक्शा नहीं बनाए। 1000 फुट मुश्किल से है जी। आप लोगों ने जमीन भी हरिहरपुर में? जी, हमारी जमीन, हम अपनी पुश्तैनी जमीन स्कूल के नाम पर, चलिए भाई विकास का काम हो रहा है, दे दिए। उसके बदले में नहीं, पैसा नहीं, उसके बदले में हमें जमीन मिली थी। वो 1 पार्ट में हम दिए और 4 पार्ट में मिला। रास्ता भी वहाँ जाने के लिए दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं हमारा जो सरकार नुकसान किया है हमारा भरपाई करे।